Assalamu alaikum, dear students. My dear students, today we are going to start a new chapter that is kinematics. We are studying the ninth grade physics और ये हमारे पास सेकेंड चैप्टर है काइनेमेटिक्स. So, first of all, if we say कि the word kinematics, तो जो काइनेमेटिक्स का लफ्ज़ है इससे हमें एक ही चीज़ समझ आती है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन. द स्टडी ऑफ मोशन. काइनेमेटिक्स क्या होती है? काइनेमेटिक्स है स्टडी ऑफ मोशन. अब हम ये देखेंगे कि मोशन क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ मैन. आई डोंट नो इसका क्या नेम है. इफ इट इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज स्टैंडिंग स्टिल, यहाँ पे बस खड़ा हुआ है और अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, तो इट मीन्स दैट इट इज इन रेस्ट पोजिशन, राइट. And if this person start walking and now if before if it was at A position, now it is at B position, तो हम क्या कहते हैं कि इसने अपनी जगह चेंज की है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसका मतलब है इट इज़ नॉट एट रेस्ट पोजीशन, नाउ इट इज़ मूविंग. तो इट मीन्स दैट इसके अंदर इस बॉडी में मोशन है, यानी ये मूविंग बॉडी है. ठीक है. सो जब भी कोई बॉडी अपनी जगह चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर, सो हम उसको बोलते हैं कि ये बॉडी मूव कर रही है, द बॉडी इज मूविंग. सो इट मीन्स दैट the state of an object in which the body is changing or the object is changing its position with respect to an observer, it means that it is in the state of motion. And if the object is at rest, it means that it is not changing its position. सिंपल सी बात है कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये मोशन में है, अगर वो मूव नहीं करेगी तो इसका मतलब ये है वो रेस्ट पे है. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रेस्ट एंड मोशन. सो यहाँ सिंपल एक बात ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी बॉडी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, इट मीन्स दैट इट इज इन रेस्ट पोजीशन. एंड इफ इट moves and it changes position with respect to its surrounding or with respect to some observer, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी मोशन में है. सिंपल आप कहो कि अगर ये बॉल है, ठीक है, लाइक दिस इज अ बॉल, ये यहाँ पड़ी हुई है जमीन के ऊपर, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. एंड a person if a person kicks this ball, तो क्या होगा, द बॉल विल स्टार्ट रोलिंग. और ये अपनी जगह से, लेट सपोज कि अगर ये इस जगह पे थी, तो अगर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे ये इस जगह पे पहुंच गई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपनी जगह भी चेंज की है और कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है. नाउ इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन. जैसे कि सिंपल इफ मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि वी ऑलवेज ट्रेवल इन अ बस एंड देयर आर मेनी पैसेंजर्स इन द बस. एंड वी सी कि जो बाहर से हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, लेट सपोज के द ऑब्जर्वर दैट इज स्टैंडिंग आउटसाइड द बस. बस स्टॉप पे एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? जो बस के अंदर पैसेंजर पे बैठे हैं. ठीक है. तो अगर जो बस स्टॉप पे जो इंसान खड़ा है वो देखे कि ये एक बस है और ये मूव कर रही है और उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, जो पर्सन यहाँ स्टैंड कर रहा है, यानी पर्सन स्टैंडिंग हियर, यहाँ पर्सन खड़ा हुआ है. अब ये देख रहा है कि भाई ये बस मूव कर रही है, उसको लग रहा है कि ये पैसेंजर्स जो हैं वो
मोशन में है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कंसीडर करें कि ये सारे के सारे पैसेंजर हैं, ये पैसेंजर ए है और ये पैसेंजर बी बैठा हुआ है, लेट सपोज कि ये अली है, ये अमार है और ये दोनों बैठे हुए हैं। अब अली को लगता है कि अमार रेस्ट पे है और अमार को लगता है अली रेस्ट पे है, तो वो दोनों रेस्ट पे है, उसको नहीं मूव करा। पता चल रहा कि ये मूव करे, तो उसके अकॉर्डिंगली, अली के अकॉर्डिंगली अमार इज इन रेस्ट पोजीशन, लेकिन Ali and Amar both are in the state of motion with respect to the person that is standing on the bus stop. So remember this point whenever we define the state of something. जब भी हम किसी स्टेट की चीज की स्टेट के बारे में बात करते हैं कि क्या वो रेस्ट में है या क्या वो मोशन में है, तो उस टाइम पे हम उसकी जो सराउंडिंग होती हैं उसको, यानी जो पर्सन उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एक ही केस था, वही पैसेंजर थे, लेकिन ए के लिहाज से बी रेस्ट में है, लेकिन सी के लिहाज से ए मूव कर रहा है। लेट सपोज ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है उसका हम सी नाम दे देते हैं। तो सी के लिहाज से ए मूव कर रहा है, लेकिन बी के लिहाज से ए तो रेस्ट में है। सो एट द सेम टाइम द ऑब्जेक्ट is at rest and at the same time the object is in motion. It means that the state of rest or the state of motion is relative. It is a very strong statement कि the state of an object or the state of rest and motion, the state of rest and motion of a body is relative. Of a body is तो ये हम हमेशा देखते हैं। ये रिलेटिव का क्या मतलब है? विद रेफरेंस टू सम ऑब्जेक्ट, कोई रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। कोई हम एक पॉइंट है जिसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया, उसको बोला है कि ये इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये बंदा रेस्ट में है या मोशन में। तो नॉर्मली अगर हम देखें, नो लुक एट योर सेल्फ, क्या आप लोग रेस्ट में है या मोशन में है? अब लोग, कुछ लोग कहेंगे कि हम रेस्ट में हैं, कुछ लोग कहेंगे कि चूंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है तो इसका मतलब है हम भी मूव कर रहे हैं। हम कह सकते हैं ना, वी आर प्रेजेंट हेयर ऑन दिस अर्थ। तो अर्थ ही के ऊपर अगर एक इंसान है, लेट सपोज कि ये यहाँ पॉइंट एक बंदा है और यहाँ पे एक पर्सन है, अगर अर्थ के इसके अकॉर्डिंगली ये रेस्ट में है, अगर ये मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं आउटसाइड द सोलर सिस्टम कोई किसी और जगह पे मैं देखूं जहाँ पे हम, लाइक इफ आई से देयर इज एन एलियन आउटसाइड आवर गैलेक्सी, हमारे गैलेक्सी के बाहर कोई एलियन है, तो वो देखे तो हमारी अर्थ तो मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अर्थ मूव कर रही है तो देन वी आर आल्सो इन द स्टेट ऑफ मोशन, राइट, विद रिस्पेक्ट टू दैट एलियन। ठीक है, बट with respect to the person that is sitting with me, next to me in my home, उसके accordingly I am in the state of rest if I am not changing my position. For example, if you see in your classroom, there is a teacher, there are some chairs, there are some something that are present in the classroom, वो सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, वो सब के सब आपके लिहाज से तो रेस्ट में ना। चेयर तो मूव नहीं कर रही, टीचर भी वहीं पे अपनी जगह पे खड़ी हुई हैं और बोर्ड भी वहीं है, आपकी नोटबुक्स और आपकी पेन पेंसिल्स भी वहीं पे हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो आपकी क्लासरूम भी इन द स्टेट ऑफ मोशन है अकॉर्डिंग टू दिस एलियन, बिकॉज एट आखिर में तो वो जो हमारी क्लास है वो भी तो अर्थ के ऊपर ही प्रेजेंट है ना। सो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ये हमेशा रिलेटिव होते हैं और इनको विद रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना पड़ता है। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रेस्ट एंड मोशन. In the next topic we will study about the types of motion.